बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज की बैंड बजा रखी है। भारतीय फ़ौज 15 दिनों के अंदर जो ऑपरेशन का ढोंग रचा रही थी, उस ऑपरेशन के अंदर भारतीय फ़ौज को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़िकाम, आज की बड़ी खबर सामने आ रही है मकबूजा कश्मीर से कि कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ऑपरेशन में नाकामी के बाद अब कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने बमबारी का प्लान बनाया है, मंसूबा बनाया है। आज भारतीय फ़ौज की सेंट्रल कमांड का एक अहम इजलास हुआ है, जिसके अंदर फैसला किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के पूंछ के अंदर है और पूंछ के जंगलात के अंदर है और दीगर जगहों पर छुपे हुए मुजाहिदीन के खिलाफ बमबारी की जाए, क्योंकि फ़ौज जो ऑपरेशन कर रही है उसमें भारतीय फ़ौज को नाकामी और मुजाहिदीन को कामयाबी मिल रही है। आप जानते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर भारतीय फ़ौज पर बड़े बड़े हमले मुजाहिदीन ने किए हैं। 25 से 30 भारतीय फ़ौजी और पुलिस एहलकार ज़ख्मी और हलाक हुए हैं कश्मीर के अंदर अक्टूबर के महीने में। और अब भी भारतीय फ़ौज को मुसलसल खदशात और ख़तरात का सामना है। जो आज की ताज़ा खबर है कि मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, लेकिन मुजाहिदीन ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 3 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए और भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। जिसके बाद फैसला किया गया है कि कश्मीर के अंदर अब भारतीय फ़ौज को फ़िज़ाई मदद दी जाएगी, जंगी जहाज़ों के ज़रिए से बमबारी की जाएगी। जिस तरह से इसराइल की यहूदी एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर हमले करती रही, इसी तरह का प्लान अब भारतीय एयरफोर्स और भारतीय फ़ौज बना रही है। नाज़िकाम, आप जानते हैं कश्मीर के अंदर हालात को भारत की हुकूमत जानबूझकर ख़राब कर रही है और इसके पीछे हदफ और मकसद चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई से तवज्जो हटाना, और इसके पीछे हदफ और मकसद ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी करना, पाकिस्तान पर हमलों के लिए मनसूबाबंदी करना शामिल है। लेकिन भारतीय फ़ौज की सारी तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। मुजाहिदीन बाजी पलट रहे हैं, मुजाहिदीन मार्कों को फतह कर रहे हैं, महाजों पर कामयाब हो रहे हैं और भारतीय फ़ौज को मुंह की खाना पड़ रही है। यही वजह नाज़िकाम, आज जो भारतीय फ़ौज की अहम जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बात भी तय की गई है कि चूंकि मुजाहिदीन को तरबियत पाकिस्तान और चाइना दे रहा है और उनके पास जो हथियार हैं, जो असलहा है, ये भी पाकिस्तानी और चीनी साख्ता है, इसलिए पाकिस्तान की सरहदों पर और चीनी सरहदों पर एग्रेशन की जाएगी, हमले किए जाएंगे और पाकिस्तान और चाइना को पीछे धकेला जाएगा। लेकिन भारत पिछले 70 सालों से पाकिस्तान पर इसी तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। अंदर से जो कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी है, जो उनके अंदर हुर्रियत पसंदी है, उसको वो कुचलने में नाकाम रहा है। मजलूम हमेशा जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और वह कभी जालिम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त कश्मीर के विजिट पर हैं। वो गुज़श्ता 3 दिनों से कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। आज भी उन्होंने कश्मीर के अंदर अपने हिंदू पंडितों से और हिंदू जो ऑफिशल से उनसे खिताब करते हुए कहा है, और जो उनके हमनवा वो कश्मीरी जो कश्मीरियों के गद्दार हैं उनके साथ खिताब करते हुए कहा है कि भारत की मोदी सरकार तो कश्मीरियों के साथ बातचीत करना चाहती है, कश्मीरियों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना चाहती है। जो फारूक अब्दुल्ला साबिक वज़ीर आला रहे हैं भारत नवाज, उनका बयान जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि कश्मीर के साथ है और कश्मीरियों के साथ बातचीत की जाए, भारत सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो सकती है। कश्मीरियों के साथ बात हो सकती है लेकिन पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती है, ये अमित शाह ने कहा है। लेकिन नाज़िकाम, पाकिस्तान भी भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के फैसले की बहाली तक भारत के साथ किसी भी सतह के ताल्लुकात नहीं रखेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने आज रियाद के अंदर मशरिक़ वुस्ता ग्रीन इनिशिएटिव नाम की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कल भारत को पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त चखाई, तो इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान किसी सतह से भारत के साथ बातचीत नहीं करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान
एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से हालात बेहतर नहीं हैं, वो कश्मीर का मसला है। हम कश्मीर के मसले के हल तक भारत के साथ किसी भी सतह के मुज़ाकरात या बातचीत नहीं कर सकते हैं, और भारत की मोदी हिंदुत्वा नज़रियात की हामिल RSS की हुकूमत के होते हुए कश्मीर के अंदर मोदियों के या भारत के मज़ालिम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो पाकिस्तान का स्टैंड, पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से वाज़े है, और भारत की जो चालें हैं, जो तदबीरें हैं, जो साजिशें हैं, वो उल्टी पड़ रही हैं। अगरचे कश्मीर के अंदर 35 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए गए हैं, कश्मीर के अंदर रेफरेंडम का प्लान है, कश्मीर के अंदर इसराइली फौजियों को लाया जा रहा है, इसराइल तर्ज के प्लान पर अमल किया जा रहा है, लेकिन मुजाहिदीन को दाद देना पड़ेगी जो अफगान तालिबान की जीत के बाद काफ़ी ताकतवर हुए हैं, उनके अंदर हौसले आए हैं। नाज़िर, खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि अफगान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनाना शुरू कर दिया है। अब वो खुदकुश हमले भी करेंगे, फिदाई हमले भी करेंगे, और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ IED ब्लास्ट का इस्तेमाल भी होगा। इसके लिए भी तैयारियां हैं। अभी तो पूंछ सेक्टर के अंदर सिर्फ लड़ाई हो रही है, पूरे कश्मीर के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां और लड़ाइयां शुरू होने वाली हैं। मुजाहिदीन और वहां पर जो हमारे ज़राए हैं उनसे हमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं। तो बहरहाल काम इतलात ये हैं कि भारतीय फ़ौज का जो नया प्लान है, इसके ख़िलाफ़ भी मुजाहिदीन के पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर वो बमबारी करेंगे तो उनसे कैसे बचना है और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करनी है। अब नाज़िर, आपको चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है इस हवाले से कुछ अपडेट्स देते हैं। भारत और चीन के दरमियान फ़िल वक्त कोई कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं हुआ है। इस वक्त भी भारत और चीन की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय फ़ौज को तिगनी का नाच नचाए हुए है, नाकों चने चबवा रहा है। नाज़िर, ये कोई मुबालगे पर मुश्तमिल अल्फाज नहीं है बल्कि हक़ाइक़ हैं, क्योंकि चाइना भारत के उत्तराखंड के कई इलाकों पर, कई किलोमीटर इलाकों पर कब्जा कर चुका है। मसनूई सैलाब के ज़रिए से वहाँ भारतीय फ़ौज की चेक पोस्टें तबाह कर चुका है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सारा मंसूबे थे वो तबाह हो चुके हैं। फिर लद्दाख के अक्साई चीन के अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर चाइना कब्जा कर चुका है। ये अक्टूबर के महीने के अंदर की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस वक्त जो हमारे पास चाइना से खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना के फौजी और चाइना की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भारत के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज तर किए हुए हैं, यानी मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाइना के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में इत्तेहाद हुए है चाइना और ताइवान को लड़ाने के लिए। चाइना और भारत की जंग में अमेरिका और यूरोप का भारत का साथ देना, ये सारी चीज़ें चाइना को पता हैं। इसलिए चाइना पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ राब्ते बढ़ा रहा है, ताल्लुकात वसी कर रहा है और भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। नाज़िर, इताअत ही सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से जो भारत के अलहदगी पसंद हैं उनको हथियार दिए जा रहे हैं। माओ नवाज अलहदगी पसंदों के साथ आज झड़प हुई है भारत के अंदर भारतीय फ़ौज की, जिसमें भारतीय फ़ौज को भी नुकसान उठाना पड़ा है और कुछ माओ नवाज अलहदगी पसंद भी मारे गए हैं। लेकिन भारत के खिलाफ जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है अलहदगी पसंदों के पास, वो चीनी साख्ता है, यानी चीन अब अलहदगी पसंदों को असलहा भी दे रहा है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि मोदी दहशतगर्द कश्मीर के अंदर भी पिट रहा है और मोदी की हुकूमत माओ नवाज अलहदगी पसंदों के हाथों भी पिट रही है, चाइना के हाथों भी पिट रही है और पाकिस्तान के हाथों भी भारत की दुर्गत बनी हुई है। नासिका में एक और खबर यह सामने आ रही है कि चाइना की जानिब से एक नया कानून जो मंजूर किया गया है, जिसके अंदर फौजियों को मजीद हौसले और तक़वियत दी गई है कि अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना यह मुक़द्दस तरीन फरीज़ा है। और इस कानून के बाद सरहदों की हिफाजत पर मुतय्यन फ़ौजियों को इख्तियारात मिल गए हैं कि वो दुश्मन चाहे किसी भी तरह का उनके सामने हो उस पर हमला कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह के मुकदमात कायम नहीं होंगे और उनको बाकायदा हीरो का एजाज़ दिया जाएगा, मर्तबा दिया जाएगा। जो मुक़द्दस तरीन कानून पास किया गया है सरहदों के हवाले से, इस पर भारत के अंदर काफ़ी शोर मचा हुआ है कि चाइना इसके ज़रिए से हमारे इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए जो इलाकाई लोग हैं उनको भी उकसा रहा है। नाज़िर, ये सिर्फ फ़ौज के लिए नहीं बल्कि चाइना के अंदर हर उस शख्स के लिए जो सरहदों पर मौजूद है, अगर वो दुश्मन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए जंग में हिस्सा लेगा या दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह की मुहिम का हिस्सा बनेगा तो उसे हीरो का दर्जा दिया जाएगा और उसका एजाज़ व इकराम किया जाएगा। इस कानून से भारत के खिलाफ चाइना की तैयारियां वाज़े तौर पर समझी जा सकती हैं। अब नाज़िर, आपको एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। कल आप जानते हैं भारत को पाकिस्तान के हाथों क्रिकेट मैच के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन कल से लेकर अब तक के
भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी ख़त्म नहीं हुई है। नाज़रीन, भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर मुस्लिम तलबा को निशाना बनाया जा रहा है हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। बहुत से तलबा ज़ख्मी हुए हैं, बहुत से तलबा को मारा पीटा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर एक मुसलमान फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शामी, उनको भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हिरास किया जा रहा है और उनके खिलाफ है और उनकी फैमिली के खिलाफ है मुतनाज़ा कमेंट्स और कंपेन भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत RSS के दहशतगर्द चला रहे हैं। मोहम्मद शामी के बारे में कहा जा रहा है कि वो चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए उन्होंने मुसलमान होने के नाते अपने पाकिस्तानी मुसलमानों का साथ दिया और वो भारत के साथ गद्दारी के मुर्तकब हुए। उनको टीम से निकालना चाहिए, उनसे भारतीय नेशनलिटी छीननी चाहिए और उनको भारत से और उनके ख़ानदान को भारत से निकाल देना चाहिए। नाज़रीन, ये भारत के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी मुसलमान क्रिकेटर्स को इसी तरह का सामना करना पड़ा और इससे पहले भी मुसलमान क्रिकेटर्स के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया और अब भी अपनाया जा रहा है। यह सिर्फ भारत के अंदर है, क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ, बल्कि भारत की आप फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर देख लें कि वहाँ पर जो बराए नाम मुसलमान भी हैं, उनके खिलाफ भी वहाँ हिंदू इंतहा पसंद RSS के दहशतगर्द BJP हुकूमत के लोग भी कंपेन चला रहे हैं और वहाँ उनके खिलाफ मुतनाज़ा जो कमेंट्स हैं, मुहिम है, वो चला रहे हैं। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि भारत के अंदर जब तक वो मोदी दहशतगर्द BJP हुकूमत और RSS हुकूमत का खात्मा नहीं करवाएंगे, तब तक उनके खिलाफ इसी तरह का रवैया अपनाया जाता रहेगा। इसलिए उनको जागना चाहिए, बेदार होना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से बच सकें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचाया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।